नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है और स्वप्न साकार हुआ। 19 नवंबर 1997 को भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 11:30 बजे STS-87 के चालक दल के सदस्य नारंगी रंग के अपने भारी भरकम अंतरिक्ष परिधान में लिपटे कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के जांच भवन से बाहर आए। लगभग 24 घंटे पहले जब से वे यहां आए थे, उड़ान दल अभियान पूर्व के स्वास्थ्य संबंधी जांच तथा संक्षिप्त किंतु ठोस अनुदेश आदेश प्राप्त करना आवश्यक होता है। वह सब कार्य संपन्न हो चुका था। अंतरिक्ष यात्री वाहन फ्लोरिडा के कैंप कैनिवरल के चारों ओर स्थित मनोहारी प्राकृतिक छटा के बीच से निकला। अंतरिक्ष केंद्र के छोड़कर सारा केंद्र घड़ियाल, जंगली सुअर, सांपों, जंगली बिल्लियों आदि के अतिरिक्त लगभग 300 विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के रहने की जगह है। निकट के तालाब से कुछ पक्षियों का झुंड उड़ा तो घड़ियाल अपने खोज से बाहर खिसकी। चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित व्यक्ति थे। कमांडर केविन आर क्रेगल का यह तीसरा अभियान था, जबकि अभियान विशेषज्ञ विंस्टन ई स्कॉट की यह दूसरी उड़ान थी। चालक दल के शेष 6 सदस्य पहली बार सम्मिलित किए गए थे। पायलट स्टीवन डब्ल्यू लिंडसे, अभियान विशेषज्ञ कल्पना चावला व ताकाऊ दोई और पेल लोड विशेषज्ञ के रूप में लियोनिद के कदेन्युक थे। अगले 17 मिनटों में चालक दल के सदस्य प्रक्षेपण स्थल पर पहुंच गए। उनके परिवार से पहले ही शुभकामनाएं प्राप्त कर ली गई थी। किसी प्रकार के संक्रामक रोग से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे। कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के बीच हाउस, जहां पर अंतरिक्ष यात्री व उनके परिवार के सदस्य एकत्रित हुए थे, वहीं से संक्रामक रोगों से रोकथाम की कार्रवाई शुरू होती थी। इसकी घोषणा के बाद सभी यात्री अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों से मिले। अंतरिक्ष यात्री की ही तरह उनके परिवार के सदस्य भी संक्रामक रोगों की गंभीरता को समझते हैं। उन्हें पता था कि यात्रा तभी सफल होती है जब शटल यान यात्रा पूरी होने के बाद भूमि पर उतरता है। सीधे खड़े बाहरी टैंकों से जुड़ा हुआ अंतरिक्ष शटल एक भारी भरकम हवाई जहाज सा लग रहा था। यान में प्रवेश 195 फीट ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से होना था। एक एक कर अंतरिक्ष यात्री उठापक एलिवेटर में पग बढ़ाते हुए अंतरिक्ष यान की ओर बढ़े। तदुपरांत उनकी पीठ को यान की सीट के साथ कसा गया। 12:49 बजे तक प्रक्षेपण स्थिति में उन सभी को कस जाना था। वास्तविक उड़ान से 2 घंटा पूर्व प्रक्षेपण के लिए समय की उल्टी गिनती शुरू की गई। जमीन चालक दल ने भूमि गगन के बीच स्वर परीक्षण कर लिया था। मध्यांतर 2:27 बजे प्रक्षेपण दल ने अंतिम जांच की और सब कुछ ठीक है की घोषणा की। दोपहर 2:37 पर अभियान निदेशक जिम हैरिंगटन ने प्रक्षेपण के लिए हरी झंडी दी और अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान के अंदर कल्पना को अपनी छाती पर कुछ भारीपन सा लगा, जैसे कि क्रियोजेनिक इंजन की शक्ति प्राप्त। अंतरिक्ष यान से 17,500 मील प्रति घंटा की गति पकड़ी और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर उड़ चला तो छाती का बोझ असहनीय हो गया था। यह स्थिति करीब 2 मिनट तक रही और तब धीरे धीरे दबाव कम होने लगा। जैसा कि कल्पना ने शाटन को बताया, उड़ान भरते समय ऐसा लगा मानो मुझसे तिगुना भार मेरी छाती पर रखा हुआ है। वह कहती गई, जैसे ही मुख्य इंजन काटा गया, शून्य गुरुत्व पर आया तो अब तक हमारे हाथ जो बगल में रहते थे, अब हवा में ऊपर की ओर उठने लगे। एक अजीब अनुभव था जब छाती पर का भारीपन हटाकर हल्के होकर स्वतंत्र रूप से तैरते होने का अनुभव होने लगा। बाहर से जीपी तथा चालक दल के अन्य सदस्यों के परिवार अंतरिक्ष यान को विस्मयकारी गति से उड़ते हुए देख रहे थे। प्रारंभ की आग की लपटें एक सफ़ेद लकीर के रूप में दिखाई देने लगी थी, जब तक कि
वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। अब तक वह पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर परिक्रमा में जा पहुंचा था। पहला अवरोधक पार किया। परिवार के लोगों को घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ और काम नहीं था। इस बीच वे चालक दल के पास ईमेल अवश्य कर सकते थे। ह्यूस्टन का नासा अंतरिक्ष केंद्र दोनों के बीच पोस्टमैन का काम कर रहा था। विशेष परिस्थितियों में चालक दल व परिवार के सदस्यों के बीच टेलीवार्ता का आयोजन किया जा सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों को सांत्वना तो मिलती थी, किंतु चालक दल को अपने अगणित कार्य करने से विचलित नहीं होना पड़ता था। अभियान विशेषज्ञ होने के कारण कल्पना का काम कमांडर तथा पायलट की सहायता हेतु शटल प्रणाली में आई खराबी को ठीक करना तथा कक्षा में विभिन्न प्रयोग करना था। उसके कार्य उड़ान भरने से समय से ही शुरू हो गए थे। उड़ान भरते समय की अजीब सी संवेदनशील व असुविधाजनक अनुभूति के होते हुए भी कल्पना को प्रोपेलेंट रखने वाले टैंक के चित्र लेते रहना था, जो 21 मिनट तक लेने थे। उसके बाद टैंक नहीं दिखाई पड़ते थे। मुझे दिशा ज्ञान नहीं रहा गया था, क्योंकि मुझे अपने पाँव नज़र नहीं आ रहे थे। उसने CEM से कहा। मैंने लगभग 40 चित्र खींचे। पृथ्वी पर सभी लोग खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि वे यान को घूमते हुए देख सकते थे, जैसा कि पूर्ववर्ती उड़ान के समय नहीं दिखाई दिया था। पहला दिन सदा कठिनाइयाँ से भरा होता है। उसी दिन अंतरिक्ष यात्री दिशा शून्य हो जाते हैं। इस पर भी उन्हें अपना सब सामान ठीक रखना होता है, जिससे प्रयोग किए जा सके। तनिक भी देरी घातक सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारवाहक कक्ष के द्वार ना खोले जाएं, तो इससे उस पर लगे सामान के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि यह बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। यात्री रात्रि के लिए मुड़ने चाहिए, ताकि वे 8 घंटे तक विश्राम कर सके। 20 नवंबर को प्रातः 8:45 बजे नासा से उन्हें जगाने के लिए वेकअप कॉल आई। कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई से विश्व की झलक देख पाना एक देवी कृपा के समान था। खिड़की से बाहर झांककर देखने में पृथ्वी वास्तव में दिल थामकर देखने लायक थी। उसने वापसी पर शटन को कहा कि जैसा ही हम ऑस्ट्रेलिया के निकट पहुंचे और ग्रेट बैरियर रीफ को देखा कि वह किस प्रकार सूर्य किरणों के साथ प्रकाशमान हो रहा है, यह उत्कंठा जगाने वाली बात थी। यह जगह सचमुच बहुत छोटी है। इस समय शटल यान प्रति 90 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा रहा है। कल्पना के लिए यह मंत्रमुग्धकारी था। उसके अंतर के वैज्ञानिक के लिए यह अंतरिक्ष में पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर होने से भी बहुत अधिक अर्थपूर्ण है। सरीन स्मरण करते हैं कि अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान के बाद कल्पना ने उससे कहा था कि अमेरिका से भारत की दूरी को मात्र 45 मिनट में किस तरह पार किया जा सकता है। प्रारंभ में मैं तो सरीन को बड़ा आश्चर्य हुआ था और इस बात को उसने उपेक्षित सा कर दिया था, किंतु वह दृढ़तापूर्वक अपने बात सामने लाकर कह रही थी कि इसमें यान को चलाने वाले ईंधन की समस्या है। और तब उसने कहा कि इसका हल E=mc² है। मेरे लिए यह उसका समस्या को समझाते हुए उसके समाधान की योग्यता सिद्ध करना है। यही कारण है जिसने उसे अपना भाग्य स्वयं सुनिश्चित करने के लिए अवसर देकर एक महान वैज्ञानिक बना दिया। इस बीच अंतरिक्ष में दूसरे दिन समाचार मिल कि स्पार्टन उपग्रह के प्रेषण में 1 दिन का विलंब होगा। कल्पना, जिसे कि शटल यान की 50 फीट लंबी रोको भुजा को चलाना था, किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसका पूरा अभ्यास कर रही थी। फिर भी जब दूसरे दिन शुक्रवार का वास्तविक क्रियान्वयन का दिन आया तो एक दुर्घटना घट गई, जिससे उपग्रह को बचाने और शटल से जुड़ने का कार्य संपन्न न हो सकता, जिसके कारण डोई एवं स्कॉट को अंतरिक्ष में चलाना पड़ा और वे उपग्रह को ठीक करने में सफल हुए। चालक दल को इस बात का
पता वापस धरती पर आने पर ही चलता कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई जिसकी जांच की जा रही है। यदि किसी पर दोषारोपण होगा तो यकीनन कल्पना पर, किंतु अभियान पर इस बात का प्रभाव नगण्य था। 17 दिनों के कठिन परिश्रम की थकान अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरों पर स्पष्ट दिखाई देती थी। प्रत्येक पल किसी न किसी काम के लिए निश्चित था। उसके पास केवल 8 घंटे का समय ही अपना था, जिसमें वे सो सकते तथा दिन में 3 बार खाना खा सकते थे। परिक्रमा कक्ष में खाई गई वस्तुओं के भंडारण, भोजन तैयार करने तथा चालक दल के प्रत्येक सदस्य के लिए खाना खाने की सुविधा उपलब्ध थी। खाद्य आपूर्ति 2 प्रकार से की गई थी, एक पकाकर रखने वाले पदार्थ और दूसरे पकाकर रखे गए पदार्थ। पकाकर रखने वाले वस्तुओं की दिन में 3 बार के भोजन में चालक दल के प्रत्येक सदस्य के लिए व्यवस्था थी, जिससे प्रत्येक सदस्य को औसतन 2700 कैलोरी प्रतिदिन मिल सके। तैयार खाद्य पदार्थ में 2 दिन की आपातकालीन व्यवस्था थी, जिसमें अल्पाहार, पेय आदि तथा व्यक्तिगत कारणों से सामान्य भोजन में परिवर्तन की व्यवस्था थी। भोजन में ताज़ा सामग्री, ऊर्जायुक्त, जलायोजित, विकिरणीकृत, आर्द्रता लिए हुए तथा प्राकृतिक रूप में उपलब्ध भोजन व पेय पदार्थ थे। कल्पना विशुद्ध रूप से शाकाहारी थी। उसका अपना अलग से ही भोजन बनाने का कार्यक्रम होता था। प्रातःकालीन नाश्ते में होता था किशमिश, बादाम, कॉर्नफ्लेक्स, शॉर्ट ब्रेड, कुकीज तथा दूध व चीनी सहित चाय। अंतरिक्ष यात्री इस खाद्य को स्वाभाविक रूप में खाते थे, अतः उनमें से अधिकांश लोग खूब मसालेदार भोजन लेने में रुचि रखते थे। जहाँ तक कल्पना की बात है, उसके नियमित भोजन में चावल, मक्खन, टोफू व सॉस, लेमोनेड आदि तथा शाम के भोजन में पहले टमाटर सूप, उसके बाद पास्ता, पारामेश सब्जी, इटालियन सब्जियां तथा तापियोका की खीर एवं चाय। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में आवश्यक परिवर्तन आदि नासा द्वारा होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को बदल बदल कर खाद्य पदार्थ दिए जाएं और उन्हें विविधता का आभास होता रहे। ऐसे ही एक रात्रि भोज में कल्पना ने एक संगीत की धुन बजाई, जिससे वह अपने साथ लाई थी। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री को 20 सीडी या टेप अपने पास रखने की अनुमति होती है। अपने साथ लाई हुई 12 टेपों में से उसे केवल 3 को ही सुनने का अवसर मिला। ये टेपें पश्चिमी व भारतीय शास्त्रीय संगीत वाली थी। हालांकि अंतरिक्ष यान संभवतः सबसे सुंदर वैज्ञानिक उपलब्धि का उदाहरण है, किंतु इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत थोड़ा स्थान प्राप्त होता है। प्रायः सभी चीज़ें दबाकर रखी जाती हैं, जिससे उपकरणों के लिए स्थान बनाया जा सके। शटल यान में भी वे सभी दैनिक चर्या में अच्छा व्यवहार बनाए रखते। यान में शौचालय आदि के उपयोग में आपसी समझ से काम करना भी एक अच्छा उदाहरण है। यान में शौचालय का स्थान बहुत संकुचित होता है और इधर उधर घूमने का बहुत ही कम स्थान होता है। अतः जब भी कोई सदस्य उस सुविधा का उपयोग करना चाहता है तो अन्य को सिकुड़कर उसे अधिक से अधिक स्थान उपलब्ध कराना होता है। यद्यपि एकांत के लिए पर्दा लटकाने की सुविधा है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चलने का जोखिम उठाते समय भी आपसी तालमेल बनाए रखने में पारस्परिक सूझबूझ का भरपूर ध्यान रखते हैं। यद्यपि अंतरिक्ष में चलने का रोमांचक दृश्य सिनेमा के पर्दे पर दिखाए जाने जैसा है, किंतु निसंदेह खुले अंतरिक्ष में कुछ ही कदम चलना भी जोखिम से भरा होता है। तनिक सी लापरवाही मृत्यु का कारण बन सकती है। अंतरिक्ष यान में टीम भावना एवं आत्मबोधन की जैसी भूमिका होती है, वैसे ही पृथ्वी पर स्थित वैज्ञानिकों की भी होती है, जिसे यान की गतिविधियों को संचालित करते हुए नासा के अभियान की सफलता हेतु एक बृहद परिवार को संभाल कर रखना होता है। अतः इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश अंतरिक्ष यात्री अपने साथ न केवल अंतरिक्ष में घूमने का आनंद प्राप्त
करने की भावना लेकर जाते हैं, बल्कि अभियान के अनुभवों को भी संजोए रखने का प्रयास करते हैं। इसके संबंध में कल्पना ने CES को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, मेरे विचार से यह एक संपूर्ण अनुभव है। बड़े दृश्य में आप अनेक छोटी छोटी चीज़ों की आसानी से गिनती कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए काम करते रहना और उसका भरपूर आनंद लेना महत्वपूर्ण है। वह शक्ति प्रदायक भी है। पृथ्वी का दृश्य भव्य दिखाई देता है, किंतु यदि इतना ही होता है तो कुछ विशेष नहीं है। उसी क्षण वह अंतरिक्ष से पृथ्वी की छवि देखकर मंत्रमुग्ध सी हो गई। आमतौर पर पहाड़, नदियाँ, खाड़ियाँ ही दृष्टिगोचर होते हैं, जहाँ जलायान से पानी की लहरें स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं। वहाँ अन्य स्थलों को अलग से देख पाना संभव नहीं होता, किंतु दूरबीन से बहुत कुछ साफ दिखाई देता है। कल्पना को पृथ्वी पर आंख गड़ाए रखना अच्छा लगता है, जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे। 10वें या 11वें दिन मैंने एक चक्कर पूरा करना चाहा और द्वार पर बैठकर पृथ्वी को देखती रही। यह दिमाग में हलचल मचा देने वाली स्थिति थी। इससे एक बात मन में घर कर गई कि वास्तव में पृथ्वी कितनी छोटी है। मैं 1-1.5 घंटे में उसका पूरा चक्कर लगा लेती हूँ। मैं इसका पूरा हिसाब लगा सकती हूँ कि ऐसा क्यों है, किंतु बड़े परिदृश्य में मुझे एक बात स्पष्ट होती है कि इसमें स्थान बहुत कम है। उसने CEM से कहा, कल्पना के लिए यह अनुभव खुद में विनम्र व जागरूकता के लिए हुए था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध अमूल्य धरोहर को संजोए रखा जा सकता है। प्रकृति की अन्य उपासिका होने पर वह स्पष्टता मानती थी कि पृथ्वी के जीव जंतुओं को बचाए रखना जाना चाहिए। वास्तव में उसके कथन से स्पष्ट होता है कि वह दूर जंगलों में जाकर निर्जन स्थानों को देखना चाहती थी, दुनिया के हर हिस्से को स्वयं जाकर उसमें रहने वाले प्राणियों को देखना चाहती थी। अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने पर यह सब काम करने का अनुभव वह बटोर कर रखना चाहती थी। अंतरिक्ष यात्रा के उस प्राकृतिक के दार्शनिक व भौतिक मूल्यों को समझाने में सहायता मिली। वह इस बात पर जोर देती थी कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसा अनुभव प्राप्त करना चाहिए जिससे अपने ग्रह पृथ्वी की भली भांति देखरेख की जा सके। उसने अंतरिक्ष से पृथ्वी की दार्शनिक स्वरूप के ही दर्शन नहीं किए, अपितु महाद्वीपों एवं महासागरों की सैर भी की। अंत में उसे सब कुछ विस्तृत व बहुआयामी सा लगा। जैसे ही अभियान का 16वां दिन आया, इन अंतरिक्ष यात्रियों ने यान के उतरने के पूर्व जेट आदि की जांच शुरू कर दी। उन्हें 24 घंटे बाद 6:20 प्रातः फ्लोरिडा में केनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरना था। चालक दल ने इनका अधिकांश समय सामान को एकत्रित करने में बिताया। के बाद उन्होंने विश्राम किया, जबकि शाम के 8:45 बजे उन्हें शटल के 88वें अंतरिक्ष अभियान के अंतिम कुछ घंटों में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के लिए लगाना था। अंततः शुक्रवार को 5:21 बजे प्रातः अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। ठीक 1 घंटे बाद वह केनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतर गया। दर्शक दीर्घ में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोगों ने यान के सकुशल वापस आने पर ईश्वर को धन्यवाद किया, परंतु अभी भी कुछ घंटों बाद ही वे चालक दल के सदस्यों से मिल सकेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को स्वयं ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में समय लगता है। उन्हें जल्दी में कुछ न करने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि वे स्वतः ही गिरते रहेंगे। अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करते हैं। वे अपने बंधन को कसाव को धीरे धीरे कम करते हुए हवा में छोड़ते रहते हैं। इस विषय में अनेक कहानियाँ चल पड़ती हैं। जब वह पृथ्वी को स्पर्श करता है तो कक्ष में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वे पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। स्नान के बाद वे विश्राम के लिए चले जाते हैं।
जिससे उनका शरीर धीरे धीरे सामान्य वातावरण के अनुकूल हो सके। संध्या तक चालक दल को टेक्सास में ह्यूस्टन तक ले जाया गया, जहां वे अपनी पारिवारिक सदस्यों से भेंट करेंगे। एलिगटन हवाई अड्डे पर नासा द्वारा समारोह आयोजित किया गया था। जेपी व कल्पना के लिए भी यह प्रसन्नता का क्षण था। फ्रेंच अभिनेत्री ने व्यक्तिगत तौर पर 35 वर्ष पूर्व करनाल के शुरू हुई कल्पना की इस लंबी यात्रा को युगांतरकारी घोषित किया। कुछ दिन विश्राम के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को नए दायित्व सौंपे गए। कल्पना के लिए यह स्वयं के लिए अग्नि परीक्षा का समय था, जिसमें एक बार फिर अपनी कार्य निष्ठा व सुदृढ़ता परिलक्षित होगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।